मनीष गर्ग सतना। बरसात का मौसम माता पिता के लिए खुशी और चिंता लेकर आता है। जबकि बच्चों को पोखरों में छप छप करना बहुत पसंद है, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। यहाँ आपके बच्चे को सुरक्षित और खुश रखने के लिए बरसात के मौसम में सुरक्षा के जरूरी सुझाव दिए गए हैं। उन्हें उचित पोशाक पहनाएं। सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा आरामदायक, मौसम के अनुकूल कपड़े पहने। हल्के, वाटरप्रूफ जैकेट और रेन बूट उन्हें सूखा रखने और सर्दी से बचाने के लिए जरूरी हैं। छाता रखना न भूलें। हाथ स्वच्छता, हाथ धोने के महत्व पर जोर दें, खासकर बरसात के मौसम में जब बच्चों में कीटाणु ज्यादा होते हैं। अपने बच्चे को खाना खाने से पहले और बाद में और बारिश में खेलने के बाद घर आने पर हाथ धोना सिखाएं। हाइड्रेटेड रहना। बरसात के दिन भ्रामक हो सकते हैं और पानी पीना भूल जाना आसान है। सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा खूब पानी पीता हो दिन भर में, भले ही उन्हें विशेष प्यास न लग रही हो। सड़क पर गड्ढों से बचें। पोखर में कूदना भले ही मज़ेदार लगे, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। पोखरों में खुली नालियां या नुकीली वस्तुएं जैसे खतरे छिपे हो सकते हैं। अपने बच्चे को सड़क पर बड़े पोखरों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करें। प्ले टाइम मॉनिटर करें। अपने बच्चे के बाहर खेलने के समय पर नज़र रखें। हालांकि बारिश का मज़ा लेना उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश में रहने से उन्हें नुकसान भी हो सकता है। सर्दी और फ्लू। सुनिश्चित करें कि वे बाहर खेलने के बाद सूखने के लिए घर के अंदर आएं। मच्छरों से बचाव करें। बरसात के मौसम में अक्सर मच्छरों की सक्रियता बढ़ जाती है। अपने बच्चे को मच्छर जनित बीमारियों जैसे कि मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानी, मच्छर भगाने वाले पदार्थ या खिड़कियों पर जाली का इस्तेमाल करें। इस विषय में चाइल्ड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप द्विवेदी जी ने बताया। इस समय भी क्या दूषित पानी भी होता है और बच्चे बाहर खेलने से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं जी। तो एक तो बरसात में पानी डायरेक्ट बचना चाहिए, क्योंकि स्किन बीमारियां, डायरिया है, निमोनिया है, ये सब मौसम भी चेंज हो रहा है तो होने की संभावना बढ़ जाती है इस मौसम में जी। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को पानी में न भेजें और बाहर ऐसे घुमाने न ले जाएं जी। और साफ सफाई पर, हाइजीन को भी बहुत ध्यान रखें। बाहर से आए तो खुद भी हाथ धुलवाएं और बच्चे का भी हाथ धुलवाएं। स्कूल जैसे भी जा रहे हैं, स्कूल में भी जब जा रहे हैं तो छाता या कुछ ऐसा उनको प्रोटेक्शन के लिए जाए कि डायरेक्ट पानी में न भीगे हो, और वहाँ से आने के बाद प्रॉपर उनका साफ सफाई पे भी ध्यान दें। आए तो हैंड वॉश करवाएं, उसके बाद ही खाना वाना भी सब खाना खिलवाएं। यही मेन है, हाइजीन का ही मेन है बरसात में जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्लेटलेट वगैरह कम हो जाती है बच्चों के, एकदम घट जाती बढ़ जाती, इसका क्या कारण है? प्लेटलेट कम होने के कई कारण, एक तो बीमारी नहीं होती प्लेटलेट कम होने वाली, आईटीपी कहलाती है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोसिस परफ्यूरा, वो तो अलग बात है। बाकी थोड़ा बहुत वायरल इन्फेक्शन हो तो उसमें भी प्लेटलेट कम हो जाती है। डेंगू हो गया तो उसमें भी कम होता है। और डेंगू के अलावा भी छोटे छोटे और कई वायरल बीमारियां होती है जिसमें थोड़ा बहुत प्लेटलेट के ऊपर नीचे हो जाता है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जांच कराने के बाद ही पता चलता है कि क्या है, किसकी वजह से प्लेटलेट कम हो रहे हैं, उसी आधार पर उसका ट्रीटमेंट चलता है। इसमें सर कौन कौन सी जांच करानी पड़ती है? सीबीसी से पता चल जाता है, सीबीसी की कितना कम हो रहे हैं, और उससे पता चल गया तो उसके अलावा अपन नॉर्मल फीवर उबर है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके आधार पे और जो है एमपी, बिडाल और डेंगू भी जांच करा सकते हैं। ये सब करवा के अपन रूल आउट करते हैं कि क्या चीज है। मिनिमम कितनी रहनी चाहिए डॉक्टर साहब? 1.5 लाख या उससे ऊपर नॉर्मल माना जाता है जी। और जैसे किसी बालक की 75,000 80,000 है तो प्लेटलेट, तो अब उसका कारण पहले पता करना पड़ता है कि हमेशा से कभी कभी जैसे आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोसिस परफ्यूरा एक बीमारी होती है जिसमें ऑटो इम्यून होता है, जिसमें प्लेटें टूटती रहती हैं। यदि ऐसे तो उसको जांच कराना पड़ेगा। यदि ऐसा रहता है तो अपन फिर उसको 75,000 के बहुत कम नहीं मानते हैं, नॉर्मल रेंज में ही मानते हैं और प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन और फॉलो अप करते रहते हैं। बाकी उसके बुखार और डेंगू सस्पेक्ट हो रहा है या दूसरे ऐसे कोई बीमारी सस्पेक्ट हो रही है तो फिर उसका जांच करा के उसका इलाज करना पड़ता है। तो उसके मतलब कुछ खाने पीने से कुछ प्लेटलेट वगैरह बढ़ जाती हैं क्या? खाने पीने से ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्लेटें ऐसे रहते हैं कि बनती भी उतने जल्दी है, टूटती भी उतने जल्दी है। तो कुछ ऐसा वो नहीं है कि कुछ खिला दिए। उसका कारण अब उनको पता करना पड़ता है किसकी वजह से प्लेटें टूट रही है, कम हो रही है। अच्छा, फिर उसी का इलाज करना होता है। बाकी ऐसा कुछ खाने पीने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अरे पपीता वगैरह से कुछ रहता था क्या?
तो इसका आयुर्वेदिक महत्व है कहते हैं, बाकी हमारे तरफ से तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आता उसका कोई ऐसा कि पपीता खाने से बढ़ता है, पर आयुर्वेद वाले या कुछ ऐसा वो बोलते हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ती है उसके खाने से, तो हो सकता है बढ़ती हो, पर हमारे हिसाब से तो हम जो बीमारी है उसी की इलाज करके ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो जैसे जो आपने जो जांच बताई है उसी हिसाब से, जी जी जांच के हिसाब से ही बढ़ती है मतलब। जी जी।